पेज सेटअप। मेन हेडिंग हमारा क्या है? पेज सेटअप। इसका पहला पॉइंट कौन सा था? आपने पढ़ा है, जिसका नाम था मार्जिन। दूसरा पॉइंट कौन सा था? पेज का ओरिएंटेशन, पेज ओरिएंटेशन। तीसरा कौन सा था? पेज साइज। ये तीन हमने कल की क्लास में पढ़ लिया है। अब आपको अगर इन तीनों में कोई समस्या हो तो आप ऑब्जेक्शंस के तौर पे बात कर सकते हो, किसी को भी कि सर थोड़ा इस पे बात कर लीजिए। ये तीनों वैसे कहाँ मिलते हैं भाई? कहाँ मिलते हैं? पेज लेआउट टैब में मिलना है इनको। ये पेज सेटअप का एक ग्रुप ही होता है। शुरू में ये इन तीनों के सामने बटन बनी होती है, ड्रॉप डाउन एरो बटन, और उसके बाद भी अभी एक दो बटनें और होती हैं जिनकी चर्चा हम आज करने वाले हैं। चौथा पॉइंट पढ़ते हैं जो आज का है, या हम कहें कि हेडिंग ही बना लो आज की, उसका नाम है कॉलम। कॉलम इन एमएस वर्ड, ऐसा कर सकते हो, कॉलम इन वर्ड। एमएस वर्ड में कॉलम, कॉलम का यूज या जो भी तुम बोलो। कॉलम क्या होता है भाई? आपने इसके पहले कॉलम शब्द को शायद रो और कॉलम के माध्यम से सुना था कि खड़ी लाइन को क्या कहा जाता है? कॉलम कहा जाता है। लेकिन यहां पे लाइन से मतलब कॉलम को नहीं है ऐसे ही कुछ लंबे, या यूं कहें कि लंबे आकार का कुछ हो जाना, लेकिन लाइन से नहीं है। तो फिर किससे है सर? अब आप बताना, एमएस वर्ड पे आप जब जाते हो आपको जस्ट कुछ ऐसा पेज दिखता है, मिला ही होगा सबको लगभग। कर्सर कहाँ रहता है? लगभग यहाँ। लिखना चालू करते हो और जब लिखा जाता तब लाइन यहाँ आ जाती, यहाँ आ जाती, आती कि नहीं आती? ऐसे करके लिखते हो। मैं कहूँ कि अभी आपका पेज एक ही कॉलम पे है कि नहीं? एक ही सीधा सीधा लिख देता है। अगर हम चाहते हैं कि ये पेज दो हिस्सों में बढ़ जाए, ऐसा हो जाए, या दो से ज्यादा भागों में, अभी आप दो लेके चल रहे हैं, दो से ज्यादा भी हो जाता है। आप जब लिखना चालू करो तो यहां तक कर्सर ना जाए। कहां तक जाए? यहां तक जाए, और उसके बाद कर्सर यहां आए, फिर ऐसे जाए, फिर ऐसे जाए, ऐसे ऐसे ऐसे, और जब ये एरिया फुल हो जाए तो फिर कर्सर यहां जाए। अब आप बताओ, आपका जो पेज था वो कितनों भागों में बट गया? दो भागों में बट गया। बटा कैसे है? कॉलम वाइज बटा है ना? तो पहला तरीका है लिखने से पहले कर लो। अगर लिखने से पहले करोगे तो हमने कुछ लिखा नहीं, हमारा सीधे डॉक्यूमेंट या हमारा पेज दो भागों में ऐसे बढ़ जाएगा, जस्ट ऐसे। और बटा कि नहीं बटा ये हम जानेंगे कैसे? हमने दो सेट किया, दो में हो गया, लेकिन जानेंगे कैसे? तो पता कहां से जानेंगे? रूलर बार होता है ना, देखा है रूलर बार आपने? पहले का ऐसा दिखा देगा और दूसरे का ऐसा दिखाएगा। हम रूलर बार से जान जाएंगे कि अब हमारा दो हिस्सा हो गया पेज का, पहला। और दूसरा हम जानेंगे, लिखना चालू करेंगे। जैसे ही लिखना चालू करेंगे आप देखेंगे कर्सर यहां गया और यहां के तुरंत बाद यहां पहुंच गया, समझ जाएंगे कि दो कॉलम बटे हुए। सर इसकी जरूरत क्या है, कब पड़ेगी? ठीक है, इसको बाद में देखते हैं। पहले हम ये कहते हैं, पहला हमने बोला हमारा डॉक्यूमेंट दो पेजेस में, दो भागों में या इससे ज्यादा भागों में बढ़ गया। इस एरिया को क्या कहा जा रहा है? कॉलम। दूसरा ये मैटर आता है कि हमने सर डॉक्यूमेंट में कुछ लिखा है। मान लीजिए आप 4 से 5 लाइन लिखे हो, ठीक है। अब आप चाहते हो कि जो ये 4 लाइन है सर, ये 2 ही लाइन पे दिखे। 4 लाइन क्योंकि ज्यादा हो गया, या कि 6 लाइन या 8 लाइन या 10 लाइन हो गया, तो जब हम पढ़ के जाएंगे, यहां पहुंचेंगे, तब तो पूरी एरिया पढ़ेंगे। हम चाहते हैं कि सर ये ऑटोमेटिक 2 भागों में बट जाए।
लिखने से पहले करोगे तो पूरा डॉक्यूमेंट बटेगा, ध्यान रखिएगा, और लिखने के बाद करोगे तो जो सेलेक्ट करके करोगे वो दो भागों में बटेगा। जैसे अगर हम इसको लिख के सेलेक्ट करके गए और कॉलम पे बांटे तो दो भागों में बट गया। अब आप ये बताओ गलत हो जाएगा क्या? दो भागों में बटेगा तो कैसे होगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां से हम पढ़ना चालू करेंगे, यहां तक जाएंगे, हाँ नहीं जाएंगे। कहां तक जाएंगे? यहां से पढ़ना चालू करेंगे यहां तक, और ये जो आगे की लाइन थी वो यहां आ गई, फिर यहां आ गई, फिर इसका उदाहरण आप न्यूज़पेपर देखो। एक छोटी सी एरिया में 2 से 3 कॉलम में चीजें शो कर दी जाती है। पढ़ते हो ना न्यूज़पेपर, देखा होगा, वो कॉलम का ही उपयोग है। ऐसे जब कभी आपको जरूरत पड़े तो परिभाषा में क्या बताओगे? कॉलम की। समझ गए ना? 2 तरीके से होगा, या तो लिखने से पहले या तो लिखने के बाद। लिखने से पहले करोगे तो हमारा जो पूरा पेजेस हैं डॉक्यूमेंट में, जितने पेज हैं वो दो या 2 से ज्यादा भागों में बटने हैं, और लिखना चालू करोगे तो जब एक का खत्म होगा तब दूसरे में पहुंचेंगे हम। और लिखने के बाद कर दिए तो जिस पैराग्राफ को सिलेक्ट करके जाओगे वो 2 कॉलम में बटेगा, पूरा डॉक्यूमेंट नहीं बटेगा। तो ये 2 कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिए। कॉलम की परिभाषा क्या बताएंगे सर? एमएस वर्ड में कॉलम एक ऐसी व्यवस्था है जो हमारे डॉक्यूमेंट को या डॉक्यूमेंट में लिखे गए पैराग्राफ को एक से ज्यादा भागों में बांटने में हमारी मदद करता है। इसका प्रयोग हम तब करते हैं सर जब हम किसी भी डॉक्यूमेंट को छोटी सी जगह पे लिख के एक बड़े से डॉक्यूमेंट को अलग अलग भाग में पढ़ के दिखवाना चाहते हैं, तब हम सर कॉलम का प्रयोग करके अपने डॉक्यूमेंट को एक से ज्यादा भागों में बांट सकते हैं। सर कॉलम जैसा कि इसका नाम है, स्तंभ या खड़ी लाइन के हिसाब से काम करता है। इसका प्रयोग हम जब करते हैं तब हमारे सामने कई सारे विकल्प आते हैं। अगर हम सर चाहते हैं कि 2 भागों में बट जाए, 3 भागों में बट जाए, या बीच में लाइन भी आ जाए, इसकी स्पेस कम हो इसका ज़्यादा हो, या इसका कम हो इसका ज़्यादा हो, या हम चाहते हैं कि पहला वाला इतना हो दूसरा वाला इतना हो, तो हम ऐसी बहुत सारी चीज़ें कॉलम के डायलॉग बॉक्स के साथ काम करके कर सकते हैं। तो ये सब पहले 2-3 से 4 लाइन परिभाषा में लिख दीजिए। उसके बाद बताइए एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में कॉलम इंसर्ट करने के लिए हम यह करते हैं। नंबर 1 क्या बताओगे? अब चूंकि करते तो हम 2 प्रकार से हैं, तो बताइए। सबसे पहले वह डॉक्यूमेंट खोलते हैं जो 2 भागों में हम बांटना चाहते हैं, या डॉक्यूमेंट के अंदर लिखे गए पैराग्राफ को सेलेक्ट करते हैं जिसे 2 भागों में बांटना है। बात समझ गए? या तो पूरे डॉक्यूमेंट को 2 भागों में बांटना है, या तो डॉक्यूमेंट के अंदर कोई एक पैराग्राफ को आप 2 भागों में बांटना चाहते हैं, तो दोनों चीज लिख दो। उसके बाद सर हम कहां जाएंगे? पेज लेआउट टैब में पहला पॉइंट वो लिख देना। सेलेक्ट करते हैं कौन सा, या तो सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट कब करेंगे भाई? जब पैराग्राफ 2 भागों में बांटना हो। और सेलेक्ट कब नहीं करेंगे? जब पूरा डॉक्यूमेंट 2 भागों में बांटना हो। लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा है तो ठीक है ना? उसके बाद दूसरे पॉइंट बताइए। पेज लेआउट टैब में जाएंगे, वहां से सर पेज सेटअप ग्रुप मिलेगा। पहला ग्रुप तो शायद टेक्स्ट ग्रुप होता है। पेज सेटअप ग्रुप के अंतर्गत चौथे नंबर की बटन होगी कॉलम बटन। कॉलम ड्रॉप डाउन एरो पर क्या करेंगे? क्लिक करेंगे, और हम देखेंगे कि सबसे ऊपर लिखा होगा 1, दूसरे नंबर में लिखा होगा 2, तीसरे नंबर में लिखा होगा 3, चौथे में लिखा होगा लेफ्ट, और 5वें में लिखा होगा राइट, और 6वें या और जो नीचे विकल्प होगा यहां लिखा होगा मोर कॉलम। क्या लिखा होगा? मोर कॉलम। तो 1 तो पहले से रहता है, इसकी आवश्यकता कब पड़ेगी? जब 2 वाले को 1 में बदलना है। मान लो 2 आपने कर दिया, अब आपको उसको 1 में करना है तो 1 लगाओगे, है ना? लेकिन 2 वाले की आवश्यकता, 3 वाले की आवश्यकता कब पड़ेगी? कि जब हमारा एक कॉलम है उसको 1 से ज्यादा भागों में बांटना है। तो अपनी इच्छा अनुसार से 2, 3, लेफ्ट में लेफ्ट साइड ज्यादा रहेगा, राइट साइड कम, और राइट में राइट साइड ज्यादा रहेगा, लेफ्ट साइड कम, प्रीव्यू भी दिखाएगा। और मोर कॉलम, सर यहां से हम उचित विकल्प का चुनाव करके
अपने डॉक्यूमेंट या सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को दो भागों में बांट सकते हैं। फिर अगले लाइन पे लिखिए कि अगर सर हम कॉलम के साथ कुछ और काम करना चाहते हैं, जैसे लाइनों को लगाना, इनकी मार्जिन सेट करना, तब हम सर इसी विकल्प के अंतर्गत दिए गए मोर कॉलम ऑप्शन का चुनाव करके कॉलम डायलॉग बॉक्स को शो कर सकते हैं। वो डायलॉग बॉक्स बनाना पड़ेगा। देखो आपके नोट्स में डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब इस डायलॉग बॉक्स के अंदर सबसे पहले ऊपर आप देखोगे तो लिखा मिलेगा प्रीसेट, मिला। अब प्रीसेट के अंदर आप देखो यही मिल रहा है 1 2 3 या इससे ज्यादा। और सबसे बढ़िया बात, आपके डायलॉग बॉक्स में प्रीव्यू भी है। जैसा तुम सेट करोगे वैसा प्रीव्यू में दिखाएगा। दिखा क्या? फिर उसके बाद आप नीचे साइड आ जाओगे तो लिखा होगा नंबर ऑफ कॉलम, नहीं मिला। तो पहले पॉइंट बताइए, उपरोक्त डायलॉग बॉक्स में प्रीसेट के अंतर्गत दिए गए कॉलम्स को हम इच्छा अनुसार चुनाव करते हैं। दूसरे में बता दीजिए नंबर ऑफ कॉलम, इसका क्या काम है? इसका तब प्रयोग करोगे जब आपको 1 2 3 से भी ज्यादा कॉलम चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए। वैसे 4 से ज्यादा प्रयोग होता नहीं है कभी, लेकिन फिर भी लगता है कि छोटे छोटे भाग में बांटना है, तब कर सकते हो आप। नंबर ऑफ कॉलम्स में क्या करोगे? कॉलम्स की संख्या डालोगे। 4 चाहिए तो 4 डाल दोगे। और उसके जस्ट नीचे लिखा होगा हाइट एंड विड्थ। एक तरफ लिखा होगा कॉल और एक तरफ लिखा होगा विड्थ और एक तरफ लिखा होगा स्पेसिंग। मिला क्या? कॉल मतलब कॉलम 1, विड्थ मतलब उसकी चौड़ाई कितनी रखना है, कॉलम 1 की चौड़ाई ये बढ़ाना या घटाना है। स्पेसिंग का मतलब इन दोनों के बीच में स्पेस कितना देना है, पहला कॉलम। फिर दूसरे नंबर पे जाओगे, इसकी भी क्या रखें, तीसरा चौथा जितना बनाए होगे सेट कर लेंगे। और वहीं पे डायलॉग बॉक्स में कहीं देखना लिखा होगा लाइन बिटवीन, दिख रहा है कहीं पे? लाइन बिटवीन का क्या काम होगा? हाँ, मतलब 2 कॉलम है तो बीच में लाइन लग जाए। सेलेक्ट कर दोगे तो लाइन आएगी, अनसेलेक्ट कर दोगे तो लाइन हट जाएगी। नीचे चले आओ, लिखा होगा इक्वल टू, लिखा है क्या? इक्वल टू का मतलब अगर उसको सेलेक्ट कर लोगे तो दोनों की विड्थ और स्पेसिंग सेम रहेगी, इसकी और इसकी। इक्वल मतलब एक जैसा। और उसके नीचे चले जाओ, लिखा होगा डॉक्यूमेंट, जहां पे 3 ऑप्शन मिलेंगे, 2 मिलेंगे शायद। एक हुल डॉक्यूमेंट मिलेगा, हुल का मतलब होता है संपूर्ण, संपूर्ण डॉक्यूमेंट। और एक मिलेगा सेलेक्ट सिलेक्शन या सेक्शन, हाँ, जिस सेक्शन पे आप चाहते हो। लेकिन इसका तब प्रयोग करोगे जब टेक्स्ट को सेलेक्ट करके लाओगे। और लास्ट में बता दीजिए, इस प्रकार सर उपरोक्त डायलॉग बॉक्स में दिए गए विकल्पों का चयन करके हम अपने डॉक्यूमेंट में कॉलम डाल सकते, बन जाएगा। हाँ भैया, कभी कभी इसकी आवश्यकता होती है, जब होगी तब देख लेंगे सर, बनने लगेगा तो हर चीज कर ले। अब मान लो कॉलम डल गया और फिर रिमूव करना है तो क्या करोगे? हाँ, कॉलम डलने के बाद ध्यान रखिएगा, अभी आपका जो डॉक्यूमेंट था वो ऐसा था, कर्सर ऐसे चलता था। अब कर्सर ऐसे नहीं चलेगा, कर्सर ऐसे चलेगा, ऐसे आगे नहीं जाएगा। आगे तब जाएगा जब आप इस एरिया को, मान लो कि पेज का ये दूसरा एरिया ही है या दूसरा पेज है, ये दूसरे पेज में हम कैसे जाते हैं? जब एक पेज की एरिया खत्म हो जाती है तब दूसरे पेज में जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो लिखते 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 जब ये पूरा खत्म हो जाएगा तभी सर हम यहाँ पहुँच पाएंगे। इस बात को बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। और यहाँ पे वो भी आ जाएगा रूलर मार्जिन जिसको कहते हैं, जहाँ से डायरेक्ट आप इसको सेट कर सकते हो। कुछ ज़रूरत पे आप इसका प्रयोग करोगे, कुछ जगह तो ये माथापच्ची भी कर रहा था, परेशान कर देता है। डॉक्यूमेंट एंट्री होने के बाद कॉलम सेट करोगे तो बहुत दिक्कत आएगी, इसलिए डॉक्यूमेंट एंट्री होने से पहले कॉलम सेट कर लो। फिलहाल बन जाएगा ना, रिमूव करते भी बन जाएगा श्योर। लाइन लगा दिया हमने, लाइन हटाना है। हाँ, अब अगले टॉपिक में चलते हैं, जो इसी का 5वां पॉइंट होगा, जिसका नाम है ब्रेक। मिला क्या? तो ब्रेक की परिभाषा क्या है भैया?
थोड़ा सा शायद हमने इसको पढ़ा है पहले कभी, कहाँ पढ़ा? पेज ना पेज ब्रेक में नहीं, इंसर्टिंग न्यू पेज में, नया पेज इंसर्ट करने में हमने इसको पढ़ा था। थोड़ा सा हमने बोला था जब आएगा देखेंगे, लेकिन एक तरीका ये भी है नया पेज लाने का, है ना। लेकिन यहां ब्रेक डिटेल से मिल रहा है पढ़ने के लिए, बहुत कुछ मिलेगा इसमें। तो पहले ब्रेक की परिभाषा हम बताइए कि इसका नाम एमएस वर्ड में जैसा है वैसा काम भी है सर। ब्रेक का मतलब होता है रोकना। सर जब कभी ऐसी स्थिति आती है कि हम चल रहे काम को रोक के या तो अगले लाइन पे, या तो अगले पेज से, या तो अगले सेक्शन से चालू करना चाहते हैं। कहां से? अगले लाइन, लाइन ब्रेक, अगले पेज, पेज ब्रेक, अगले सेक्शन, सेक्शन ब्रेक। वैसे एक और है टेक्स्ट ब्रेक जिसको कहते हैं, लेकिन वो लाइन ब्रेक पे आ जाता है, उसकी टेंशन छोड़ो आप, लाइन ब्रेक ही पढ़ेंगे आप। तो कितने प्रकार से बताओगे कि सर जब कभी हम चल रहे काम को या तो लाइन, या तो पेज, या तो सेक्शन बदल के नए स्तर से करना चाहते हैं, तब हम इस वर्ड में हम ब्रेक का प्रयोग करके ये काम कर सकते हैं। सर ये 3 प्रकार से एमएस वर्ड में अवेलेबल। वैसे इसके 2 टाइप हैं, देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल 3 देखते हैं। पहला नंबर आपको मिलने वाला है पेज ब्रेक, या पहला लाइन ब्रेक, पेज ब्रेक। दूसरा नंबर है कॉलम ब्रेक। तीसरा नंबर है टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक। पेज ब्रेक तो श्योर ही है, अगले पेज पे लाएगा। कॉलम का मतलब नए कॉलम पे जाना। मतलब ये कि मान लो आप एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट को 2 भागों में बांट दिए, बढ़ गया ना। अब हमने बताया कर्सर कैसे चलेगा, ऐसे। और मान लो आपका डाटा यहाँ खत्म हो गया और हमको अगले कॉलम में जाना है, तो क्या करोगे? इंटर 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 दबाओगे तब यहाँ पहुँचेगा। और डायरेक्ट अगर हमको जंप करके जाना है तो फिर हम कॉलम ब्रेक पढ़ेंगे। और टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक मतलब लाइन ब्रेक। जो टेक्स्ट चल रहा है, मान लो ये चल रहा है ना, इसको 20 से नीचे ले जाना चाहते हो, यहाँ से क्या करना है? तो आप ऐसे कर लेते हो, यहाँ ले जाओ, इंटर दबाओ, हो जाता है ना। नहीं होता, इंटर से टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक चलता है या लाइन ब्रेक चलता है? नहीं चलता। चलाए हो कि नहीं चलाए हो? लेकिन एमएस वर्ड में इस 3 तरीके से भी हो जाएगा, कंफ्यूजन न लो। एक अभी और है जिसका चौथा नाम है सेक्शन ब्रेक। सेक्शन ब्रेक, सेक्शन ब्रेक के अंदर 4 मिलेंगे, लेकिन पहले इन तीनों को जाने फिर सेक्शन ब्रेक जानेंगे। तो कम से कम 2 लाइन 3 लाइन की परिभाषा ब्रेक पे बता लो। 3 ये होते हैं, चौथा भी डाल सकते हो सेक्शन ब्रेक। आप पहले नंबर को बताओ, पेज ब्रेक का क्या काम है? हाँ बिल्कुल सर, अगर हम किसी पेज के साथ काम कर रहे हैं और लगता है कि सर पेज का एरिया यहाँ ख़त्म हुआ और यहाँ से डायरेक्ट हम नए पेज में जाना चाहते हैं, नीचे नहीं है, हम 20 से ही नए पेज में जाना चाहते हैं, तो उस दरमियान किसका यूज करेंगे? एक नए पेज का शुरुआत कर देता है पेज ब्रेक। ठीक। दूसरा क्या बताओगे? कॉलम ब्रेक। सर इसका प्रयोग उस दरमियान करेंगे जब हम अपने डॉक्यूमेंट को 2 या 2 से अधिक भागों में कॉलम के रूप में बांट के रखे हैं, और सर हम एक कॉलम को पूरा नहीं किए हैं, आधे से तुरंत जंप करके दूसरे कॉलम पे जाना चाहते हैं, तब हम सर कॉलम ब्रेक का प्रयोग करेंगे। टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक, टेक्स्ट को दूसरी लाइन पे ले जाना है, अर्थात जो टेक्स्ट लिखा है उसे दूसरी लाइन, इसे लाइन ब्रेक के नाम से भी जाना जाता है, तब हम इसका प्रयोग करेंगे। सेक्शन ब्रेक इन तीनों की अपेक्षा ये थोड़ा अलग है, इसलिए इसको हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, पहले इन तीनों को प्रयोग करना पड़ ले। तो पहले 2-2 लाइन की इनकी भी परिभाषा, फिर इसका प्रयोग करना। क्या लिखोगे? कर्सर को वहां छोड़ते हैं जहां से या तो हम पेज, या तो कॉलम, या तो
टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक यूज करना चाहते हैं। और कहाँ जाएंगे? पेज लेआउट टैब, पेज सेटअप ग्रुप और ब्रेक बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ब्रेक बटन पे क्लिक करेंगे ये 3 आपको शुरू में मिल जाएंगे और सेक्शन ब्रेक भी इसी के अंदर मिलेगा। अब अगर हमको पेज चाहिए नया तो पेज ब्रेक चुन लेंगे सर, कॉलम पे है सर तो कॉलम चुन लेंगे सर, या तो किसी लाइन पे है सर, वैसे लाइन वाला यहाँ से नहीं करो, कहाँ से कर लोगे? डायरेक्ट क्लिक करो और इंटर दबा दो, बेटर है। लेकिन पेपर पे कभी आएगा तो लिखना तो पड़ेगा, टेक्स्ट रैपिंग भी होता है एक ठो, तो कर लोगे सर। यहाँ पे जाके पेज या कॉलम या टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक को इच्छा अनुसार प्रयोग में ला लेते हैं और हम देखते हैं कि हम जिसको प्रयोग किए उस हिसाब से हमारे डॉक्यूमेंट में ब्रेक लग जाता है। सेक्शन ब्रेक के बारे में चलते हैं। सेक्शन, अब मैं कहूं सेक्शन क्या होता भाई? अच्छा ये बताइए, हमारा डॉक्यूमेंट अलग अलग भागों में, अभी आपने सेक्शन नहीं पढ़ा था तो किस रूप में देखते थे कि बटा है? पैराग्राफ में नहीं देखते थे? एक से ज्यादा पैराग्राफ होते थे, ऐसा लगता था कि बट गया हमारा डॉक्यूमेंट। और पैराग्राफ में स्पष्टीकरण होता है, जो मुद्दा है वो एक पैराग्राफ पे रहता है, दूसरे में दूसरा, तीसरे में। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हेडिंग एक होती है और पैराग्राफ 2 होते हैं स्पष्टीकरण के लिए, नहीं होता? मान लो कंप्यूटर में लिखना है तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो एक पैराग्राफ में कर दो, फिर कंप्यूटर के पार्ट्स एक पैराग्राफ में कर दो, फिर कंप्यूटर के डिवाइसेस एक पैराग्राफ में कर दो। तो कंप्यूटर कितने पार्ट्स पे हो गया? 3 पार्ट्स पे हो गया, 3 पैराग्राफ हो गए। अब एक नया टॉपिक चालू हो रहा है जिसका नाम है वायरस, तो ये नया सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। एक या एक से अधिक पैराग्राफों का कलेक्शन जो डॉक्यूमेंट में 2 हिस्से को अलग जैसा दिखाने का काम करता है, उसे सेक्शन कहा जाता है। कभी कोई पूछे कि सेक्शन है क्या? 2 या 2 से अधिक पैराग्राफों का कलेक्शन जो डॉक्यूमेंट को एक से ज्यादा भागों में दिखाने का काम करता है, ऐसे हिस्से को सर सेक्शन कहते हैं। एमएस वर्ड में क्या है? एमएस वर्ड में भी बताइए सर। सेक्शन ब्रेक एक डबल डॉटेड लाइन होता है, डबल बोलो या सिंगल भी बोल सकते हो। सेक्शन ब्रेक डॉटेड लाइन होता है ऐसा, जहां पे बीच में सेक्शन और ब्रेक लिखा होता है। सर ये हमारे एमएस वर्ड में लिखे गए एक या एक से अधिक पैराग्राफ के समूहों को अपने अंदर रखने का काम करता है। सर ये नॉर्मल व्यू में दिखाई भी नहीं देता, प्रिंट लेआउट व्यू में नहीं दिखेगा ये, और ना ही वेब लेआउट व्यू में दिखेगा। इसको अगर आपको देखना है तो इसके लिए आपको नॉर्मल व्यू इस्तेमाल करना होगा, जिसको एमएस वर्ड में अब ड्राफ्ट व्यू के नाम से जाना जाता है। आप गए हो व्यू टैब में, एक ड्राफ्ट व्यू मिली है, क्या मतलब सर? हमारे जो आप सब बता दिए उतना ही बस हम देखेंगे, उतना भी आता नहीं, हम अलग से कहाँ देखें? अब हमने नॉर्मल व्यू बताया, लेकिन नॉर्मल व्यू उधर ना मिला होगा, नॉर्मल की जगह उधर ड्राफ्ट मिलता है, ड्राफ्ट। लेकिन सर हम अलग गोला के हैं सर, इस गोला के ये नहीं है, हैं? फिलहाल एमएस वर्ड में सीधा सीधा आपको बता देना है, 1 से 2 लाइन। सेक्शन हमारे एक से ज़्यादा पैराग्राफ का कलेक्शन है जो हमारे एक डॉक्यूमेंट को एक से ज़्यादा भागों में दिखाने का काम करता है। एमएस वर्ड में सेक्शन एक डॉटेड लाइन होता है और अपने बीच में सेक्शन ब्रेक लिख के रखता है। इसे हम नॉर्मल व्यू से देख भी नहीं सकते, सॉरी नॉर्मल नहीं, प्रिंट लेआउट व्यू से देख नहीं सकते। इसके अंदर बहुतायक फॉर्मेटिंग भी नहीं दिखाई जाती, जैसे आप बॉर्डर एंड शेडिंग नहीं देख पाओगे, हेडर एंड फुटर नहीं देख पाओगे, पेज नंबर नहीं देख पाओगे। आप जब इस पे जाओगे तो सिर्फ और सिर्फ सेक्शन ही दिखाई देगा, बाकी आपको फॉर्मेटिंग से संबंधित कोई चीज़ें दिखाई नहीं देंगी। अब प्रयोग कैसे करेंगे इसकी बात आती है, लेकिन प्रयोग करने से पहले ये 4 रूप में होता है, ये भी जान लो आप। पहला होता है, आप देखोगे न्यू मिला क्या,
न्यू का काम है नए पेज की नए सेक्शन की शुरुआत नए पेज में करेगा। जैसे मान लो एक हमारा पेज है ना, अब आप यहां कुछ लिख रहे हो और डायरेक्ट जाके सेक्शन ब्रेक में न्यू का चयन कर लिए, तो आप देखोगे कि नया पेज आ जाएगा और नया सेक्शन चालू हो जाएगा। इसका काम है न्यू का। क्या काम है? नए सेक्शन की शुरुआत कहां करेगा? नए पेज से करेगा। दूसरा कौन सा है? कंटिन्यू। मिला क्या? कंटिन्यू का क्या काम है? उसी पेज के अंदर एक नए सेक्शन की शुरुआत कर देगा और यहां लिखा जाएगा सेक्शन ब्रेक। समझ गए? एक इवेन है और एक ऑड है। इवेन का क्या काम है? इवेन का मतलब सम। नए पेज की शुरुआत कहां से करेगा? सम से। मान लो आप एक में हो तो दो कर देगा, दो में हो तो कहां कर देगा? चार। मतलब सम पेजेस से करेगा। दो पे हो तो तीन पे नहीं ले जाएगा, कहां ले जाएगा? सीधे चार पे ले जाएगा और नए सेक्शन की शुरुआत। और ओड का मतलब विषम, मतलब नए सेक्शन की शुरुआत कहां से करेगा? विषम पेज से करेगा। ठीक सर, इसका प्रयोग करने के लिए हम निम्नलिखित विधि का अनुसरण करेंगे। सबसे पहले वह डॉक्यूमेंट खोलेंगे जिसमें हमको ये ब्रेक सेक्शन ब्रेक लगाना है, वहीं से जाएंगे और ब्रेक के अंदर जाके सेक्शन ब्रेक के अंतर्गत न्यू, कंटिन्यू, इवेन और ओड में से इच्छित का चुनाव करेंगे। उस प्रकार से सेक्शन ब्रेक लग जाएगा, लेकिन प्रिंट लेआउट व्यू में ये दिखेगा नहीं। इसको देखने के लिए कहां जाना होगा? व्यू टैब से ड्रॉप्ड मेनू पे जाके क्लिक करोगे। जब क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि जहां जहां आपने लगाया होगा ऐसा लिखा रहेगा बस। और नॉन प्रिंटिंग आइटम भी है, ये भी जान लो आप। परिभाषा में एक लाइन और सब डाल देना, नॉन प्रिंटिंग आइटम। जब प्रिंट निकालोगे ना तो ये दिखता नहीं है, इसलिए हमने कहा कि एमएस वर्ड का अंतिम उद्देश्य क्या होता है? प्रिंट निकाल।